हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे थे। और जिसमें कि हम लोग जो यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। कह रहा है कि किसी भी जगह का लोकल टाइम जो है, अगर वो अलग अलग मेरिडियन पे हैं वो प्लेसेस, तो वहाँ का जो लोकल टाइम है वो डिफरेंट अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। कह रहा है कि किसी ऐसी ट्रेन का जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड से हो करके जो है गुजरती हैं, उसका अगर टाइम टेबल बनाना हो तो वो क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, यानी कि थोड़ी देर के लिए भारत में, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। कह रहा है कि गुजरात में एक प्लेस है द्वारका और डिब्रूगढ़ जो है जो कि आसाम में स्थित है, इन दोनों प्लेसेस के बीच जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे 45 मिनट का होगा। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। तो ये बोल रहा है कि चूंकि इन दोनों प्लेसेस के बीच जो है 1 घंटे 45 मिनट का समय डिफरेंस होगा, इसलिए जो है इन दोनों के प्लेसेस के बीच जो है कोई सेंट्रल मेरिडियन, यानी कि बीचों बीच कोई ऐसा मेरिडियन ले लिया जाए जिसको कि जो है उस देश का जो है स्टैंडर्ड टाइम माना जाए। अब जैसे क्या कहना चाहता है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेस है गुजरात का है जो कि द्वारका है, और यहाँ पे कोई प्लेस है असम में डिब्रूगढ़ करके। तो अब मान के चलिए कि कोई एक ट्रेन है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। तो अगर मान लीजिए हमें इस ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है, तो अब एक ही समय पे, यानी जब यहाँ पे मान लीजिए अगर 12 बजे यहाँ से ट्रेन चलती हो, तो यहाँ का जो भी टाइम टेबल होगा गुजरात का, उसमें हमें क्या दिखाना होगा कि ट्रेन जो है कितने बजे चल रही है, 12 PM, दोपहर बजे 12 बजे। लेकिन ठीक इसी 12 बजे जब यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 1:45 हो रहा होगा, 1 hour 45 minutes, 1:45 PM हो रहा होगा। तो अब अगर यहाँ वाले आदमी जो है अगर टाइम टेबल उठा के देखेगा तो उसका जो है इस ट्रेन का टाइम 12 o'clock दिखाएगा, यानी दोपहर का 12 बजे दिखाएगा। लेकिन वहीं अगर असम वाले आदमी जो है अगर वो देखना चाहेगा तो उसको जो है उसके लिए ट्रेन का टाइम गुजरात से कितना होगा, 1:45 PM पे। तो ऐसे में क्या होगा कि दिक्कत होगी, और जितने भी प्लेसेस हैं, जितना भी लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस होगा, लॉन्गिट्यूड में जितना भी डिफरेंस होगा, तो हर एक जगह के लिए जो है अलग अलग टाइम, एक ही ट्रेन का अलग अलग टाइम टेबल बनाना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए ये माना गया कि जैसे इंडिया जो है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है, तो इन जो लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है, इनके ठीक बीचों बीच से जो है एक लॉन्गिट्यूड जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इस 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे जो भी समय होगा उसको पूरे भारत का समय माना जाता है। यानी अगर इस जगह पे 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो है अगर 12 बज रहे हैं तो उस समय माना जाएगा कि पूरे भारत में कहीं पे भी, चाहे यहाँ जितने भी प्लेसेस होंगे सब जगह पे 12 बजेगा। और इस वजह से जो है ये जो टाइम की प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और इसीलिए हमें जो है स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट जो है, इसको जो है इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और जो भी यहाँ का लोकल समय होगा इस 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे जो है, इसको जो है स्टैंडर्ड टाइम जो भी इसका होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा, और इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इसको जो है IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 82.5 डिग्री ईस्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है। कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है भोपाल में एक छोटे से टाउन में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। और वो अपने दोस्त आलोक को बताता है कि वे आज रात जो है सो नहीं पाएंगे। क्यों? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM। क्योंकि जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच दोपहर 2 बजे एक जो है मैच स्टार्ट हुआ। इन लंदन दिस मीन्स, इन लंदन यानी लंदन में, दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। तो कह रहा है कि दोपहर 2 बजे जो है लंदन में एक मैच स्टार्ट हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि
भारत में जो है, इंडिया में वो मैच जो है 7:30 PM पे शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और जो कि रात में ख़त्म होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्या टाइम डिफरेंस है, टाइम में कितने का अंतर है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये बोल रहा है कि इंडिया जो कि जो है ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, और जो कि जो है इसलिए इसका जो समय होगा वो ग्रीनविच मीन टाइम के समय से 5.5 घंटे आगे का समय होगा। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो इसलिए जो है जब लंदन में, जहाँ पे कि ये ग्रीनविच स्थान है, वहाँ पे जब 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उस समय इंडिया का जो समय होगा 5.5 घंटे आगे होगा, 5 hours 30 minutes आगे होगा, और इसलिए लंदन में जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो उस समय इंडिया में जो है 7:30 बज रहे होंगे। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ जिनका जो है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा दूर में फैली हुई हैं, जिनका लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है, विस्तार है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए जो है सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम, और इसलिए उन लोगों ने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को एडॉप्ट किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इन रशिया में देयर आर मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, की रशिया में 11 इंडियन जो है रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम से 11 स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे कि हमारे इंडिया में 1 स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच, और पूरी जो अर्थ है, पूरे अर्थ का जितना भी टाइम जोन है उसको 24 टाइम जोन में बांटा गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि हर जोन के लिए हर एक जोन जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो अब चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ट्रू शेप है वो कैसा है। तो हमें पता है कि अर्थ जो है अर्थ का जो शेप है पूरी तरह से गोला ना होकर के ये अपने पोल्स पे क्या है, थोड़ी थोड़ी चपटी है, फ्लैटेंड है, तो इसका जो शेप होता है उसको जियोइड के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब अर्थ की ट्रू कॉपी होती है, एकदम जो दिखने में ग्लोब जो है अर्थ की तरह दिखाई देता है, और जो कि जो है एक निडल पे टिकी होती है। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो आपको ये पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लैटिट्यूड वैल्यू होती है वो होती है 23.5 डिग्री जो होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये 23.5 डिग्री साउथ होता है। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो 3 हीट जोन होते हैं बताया गया है आपको। पहला जो है आपका कौन सा होता है, टॉरिड जोन होता है, दूसरा आपका होता है टेम्परेट जोन, और तीसरा जो होता है फ्रिजिड जोन। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है टॉरिड जोन रिसीव करता है। और क्यों करता है, क्योंकि पता है आपको कि पूरे साल में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी लैटिट्यूड हैं उन सब में जो मिड डे सन है साल में एक बार ओवरहेड यानी सिर के ऊपर जरूर से जरूर चमकता है, और इस वजह से जो है ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जिसको कि टॉरिड जोन कहा जाता है, वो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। और इसके बाद जो है आपका जो टेम्परेट जोन है, यानी कि इनके बाद का जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बियॉन्ड वाला एरिया है वो जो है मीडियम हीट रिसीव करता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो पोल के पास जो भी मतलब कि जो है जोन है फ्रिजिड जोन, जहाँ पे कि सनरेज बहुत मुश्किल से पहुँच पाती हैं, इस एरिया में जो है, तो इस एरिया को जो है फ्रिजिड जोन कहा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, कह रहा है कि व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है कि जो भी अर्थ पे जो इमेजनरी लाइन खींची गई है हॉरिजेंटल, वो आपका जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजनरी लाइन खींची गई है टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ, उसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट क्यों रिसीव करता है, मैंने अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच जो है हीट जो मिड डे सन होता है वो ओवरहेड आता है, इसलिए मैक्सिमम हीट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। कह रहा है वाई इज इट 5:30 PM इंडिया एंड 12 noon इन लंदन, कि जो लंदन का समय है, लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं और उस समय इंडिया में
जो है 5:30 PM क्यों होता है? तो हमें पता है कि जो इंडिया है वो ग्रीनविच है, लंदन में जो ग्रीनविच स्थान है वहाँ से जो है 5 hours 30 minutes का जो डिफरेंस है, यहाँ का जो ग्रीनविच से जो इंडिया का जो बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 5 hours 30 minutes का है। और इसीलिए जो है हमारे जो इंडिया का जो समय है वो ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes आगे है। और इसीलिए जब लंदन में 12 बजते हैं तो यहाँ पे जो है 5:30 PM होता है, यानी 12 बजे PM के बाद 5 hours 30 minutes ज़्यादा समय वो 5:30 PM होगा। फिर ये बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है? प्राइम मेरिडियन की वैल्यू ग्रीनविच मीन ये आपका 0 डिग्री होता है। द फ्रिजिड जोन, जो फ्रिजिड जोन होता है वो किसके निकट होता है? पोल्स के नज़दीक होता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड टोटल कितने हैं? तो 0 से लेकर के 180 की ये टोटल 180 हैं। द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन, जो अंटार्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल आपको जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और अंटार्कटिक सर्किल जो है ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रिड क्या होता है? तो ग्रिड आपको पता है कि जो लैटिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स होते हैं उनका जो है पैरेलल्स के से मिल करके बना होता है, उन्हीं का नेटवर्क होता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, पहला वाला सही है इसमें। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए बोल रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड, तो कैप्रिकॉर्न है तो ये 23.5 डिग्री क्या होगा? साउथ होगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट होगा। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है इसको जो है प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स, तो लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस होती है वो कैसे घटती जाती है? तो जैसे जैसे हम लोग जो है पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? घटती जाती है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, तो जो आर्कटिक सर्किल होता है ये आपका जो है ऊपर वाला आर्कटिक सर्किल होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और ये वाला जो आपका जो नीचे वाला अंटार्कटिक होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। बीच में ये इक्वेटर होता है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।